तो जो यूपीपीसीएस का हमारा बच्चा है जो बहुत डिमांड कर रहा था लास्ट ईयर भी कि सर प्रीलिम्स के लिए कुछ ले आइए, मेंस के लिए कुछ ले आइए, उनकी भी थोड़ी डिमांड सुनी जाए। मैं इन्वाइट करूंगा स्टेज पे मनीष सर को एंड ही विल बी द यूपीपीसीएस एक्सपर्ट, द यूपीपीसीएस हेड। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मनीष सर ने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो है वो 6 टाइम्स क्लियर किया है, 6 बारी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सर ने क्लियर किया है, विच इज अ वेरी 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 बिग फीट। उसके अब आगे बढ़ेंगे तो सर ने जब मेंस लिखे तो 3 बार यूपीपीसीएस का मेंस जो है वो सर ने क्लियर किया है, मतलब 3 बार सर ने यूपीपीसीएस का इंटरव्यू जो है वो दिया है। ये दिखाता है कि कंसिस्टेंटली सर ने यूपीपीसीएस के एग्जाम को समझा है, उसके पैटर्न से इवॉल्व हुए हैं, ट्रेंड से इवॉल्व हुए हैं, अपने आप को अपडेटेड रखा है और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अंडरस्टैंड यूपीएससी ने जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है उसमें बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको लगभग सॉल्व कर दिया है। हालांकि इंप्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा होता है, हम करते रहेंगे, लेकिन वी हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द यूपीएससी स्टूडेंट्स। हमने एग्जाम पैटर्न को बहुत ही डिफाइन कर दिया है, हमने बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, बेस्ट लेक्चर्स दे दिए हैं और फिर आप जानते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत अच्छे रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज कि सिंस मेरे दिल के भी यूपी बहुत क्लोज है, मेरी जन्मभूमि और बहुत सारी कर्म भूमि भी है, तो अब हमें लगा कि जब हम यूपीएससी को थोड़ा सॉर्ट कर चुके हैं तो जो यूपीपीसीएस का हमारा बच्चा है जो बहुत डिमांड कर रहा था लास्ट ईयर भी कि सर प्रीलिम्स के लिए कुछ ले आइए, मेंस के लिए कुछ ले आइए, उनकी भी थोड़ी डिमांड सुनी जाए। तो अब जैसे मैंने हमेशा बोला है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समबडी टू लर्न फ्रॉम द राइट पर्सन, है ना। आप सही गाइड से सीखिए, ऐसे गाइड से सीखिए जो उसने अपनी गलतियां करी हैं, उन गलतियों से सीखा है और फिर सक्सेस पाई है और फिर आपको सिखा सके। तो यूपीपीसीएस के लिए हम एक ऐसे यूपीपीसीएस के एक्सपर्ट को अंडरस्टैंड यूपीएससी में हमने ऑनबोर्ड किया है जिन्होंने यूपीपीसीएस में वाकई में बहुत मुकाम हासिल किए हैं। मैं इन्वाइट करूंगा स्टेज पे मनीष सर को एंड ही विल बी द यूपीपीसीएस एक्सपर्ट, द यूपीपीसीएस हेड। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे तो दौर थोड़ा ऐसा चल गया है कि किसी इंसान की काबिलियत उसकी सक्सेस से जानी जाती है आजकल। हालांकि मैं उस चीज में अभी भी नहीं मानता, मुझे लगता है कि इंसान की कीमत बिल्कुल ही अलग है, बट स्टिल ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप सही गाइड से पढ़ रहे हैं, तो जो यूपीपीसीएस में सर की अचीवमेंट्स है वो थोड़ी आपको एक बार बताता हूँ। मनीष सर ने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो है वो 6 टाइम्स क्लियर किया है, 6 बारी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सर ने क्लियर किया है, विच इज अ वेरी 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 बिग फीट। उसके अब आगे बढ़ेंगे तो सर ने जब मेंस लिखे तो 3 बार यूपीपीसीएस का मेंस जो है वो सर ने क्लियर किया है, मतलब 3 बार सर ने यूपीपीसीएस का इंटरव्यू जो है वो दिया है। ये दिखाता है कि कंसिस्टेंटली सर ने यूपीपीसीएस के एग्जाम को समझा है, उसके पैटर्न से इवॉल्व हुए हैं, ट्रेंड से इवॉल्व हुए हैं, अपने आप को अपडेटेड रखा है और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यही नहीं, सर ने उत्तराखंड जो पीसीएस है उसका भी इंटरव्यू दिया है, हरियाणा पीसीएस के भी मेंस दिया है और तो और हमारे यूपीएससी के भी मेंस दिए हैं। तो इससे समझ में आता है कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है उस पर सर की कितनी बड़ी कमांड है और यहां से समझ में आता है कि मेंस एग्जाम पे सर की कितनी बड़ी कमांड है। तो ऐसे गाइड का यहाँ पे होना, ऐसे मेंटोर का यहाँ पे होना हमारे लिए भी बहुत सर गर्व और फक्र की बात है, बहुत प्लेजर है। एंड फॉर आवर स्टूडेंट्स आल्सो इट विल बी अ ग्रेट डील टू लर्न फ्रॉम द मास्टर हिमसेल्फ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मनीष सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर सकते हैं और सर ने किस तरीके से तैयारी करके यूपीपीसीएस की जो 6 प्रीलिम्स हैं, 6 प्रीलिम्स हैं, उनको क्लियर किया है। Sir, please, the stage is yours. Thank you so much, Satyam. Thank you, sir. It is a privilege to be on board with Understand UPSC. Thank you so much, sir. Thank you, sir. So, let me introduce myself also. That my name is Manish Pratap Singh, and for the next few months or year, I will be there for you. So, let me start directly to the point. तो कैसे मैंने 6 यूपी पीसीएस के मैंने प्रीलिम्स दिए थे, उनमें से मैंने 3 यूपी पीसीएस के जो मेंस हैं वो क्लियर किए और इंटरव्यू में अपीयर हुआ। तो आगे हम अपने आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाली वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमने कैसे है ना प्रीलिम्स पे हमें अपनी कमांड रखनी है, कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करना है, जो हमारे कमीशन का जो थॉट प्रोसेस है एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेके, या जो कोर एरियाज़ हैं उनको हमें कहाँ से तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आगे आने वाली टाइम में देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज सिलेबस। मैनी ऑफ स्टूडेंट्स डायरेक्टली स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। तो मेरा उनको एक सजेशन है कि किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है कि उसका सिलेबस आपको बाय हार्ट लर्न हो, जिससे आपको बेटर रहेगा कि आप जब PYQs देखेंगे तो किस सेक्शन से कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उसको हमें क्या कंटेंट रखना है, तो ये बेटर रहेगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है और अराउंड एवरी ईयर 20 to 24 क्वेश्चंस
हिस्ट्री से आते हैं, जिसमें से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, तो रफली अराउंड कुछ 13 to 15 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से हमारे आते हैं। देन कम्स एंशियंट, एंशियंट से भी हमारे लगभग रफली 8 क्वेश्चंस के आसपास, एंड मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल में भी हमारे जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है वहाँ से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस उठते हैं, और कुछ क्वेश्चंस अलग सेक्शन से भी उठते हैं जिसको हम आगे आने वाले अपने चीज़ में बताएंगे। सेकेंड जो हमारा रहेगा इसके बाद वो रहेगा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी में भी आपके 2 सेक्शन है, आप लोगों को पता होगा कि एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी है। तो इन दोनों चीज़ों में हमें ये देखना है कि किस सेक्शन से कमीशन जो है वो पेपर फ्रेम कर रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से बन रहा है, तो वो चीज़ें हमें इसमें देखना है। पैरेलली हमें एनवायरनमेंट को भी इंटीग्रेट करना है ज्योग्राफी के साथ। थर्ड जो सेक्शन हमारा रहेगा वो रहेगा आपका साइंस। साइंस में स्पेसिफिकली ये थोड़ा डिफर करता है, क्योंकि स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन जो आते हैं साइंस में वो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस की रेंज रहती है साइंस में अराउंड कोई 15 to 18 क्वेश्चंस एवरी ईयर रहते ही रहते हैं, एंड दे आर लाइक कि अगर आपने उसको एक बार तैयार कर लिया तो आपको ज़रूरत नहीं है कहीं से और करने के लिए, और वो आपका एक कमांडिंग पोजीशन में आप आ जाते हो प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट और भी हमें ज्योग्राफी है, आपका ज्योग्राफी इकोनॉमी है, पॉलिटी है। पॉलिटी सेक्शन से भी है ना हमारे यहाँ रफली है ना अराउंड 12 to 14 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके बाद जो मेजर एरिया जो मेरे को लगता है जो यूपी पीसीएस को क्वालिफाई करने के लिए है वो है आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन। अब करेंट हाउ टू प्रिपेयर करेंट अफेयर्स, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज हैं। स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन सा सोर्स पकड़ना है, हमें कौन सा सोर्स नहीं पकड़ना है। तो उसके लिए बेटर हमें ये रहता है कि एक अच्छा हमारे पास बुक हो, एक अच्छा कंटेंट हो, स्टूडेंट को वो लर्न करे और करंट अफेयर्स को वो वहाँ से ले ले। तो अभी जो फिलहाल मार्केट में जो है वो हमारी घटना चक्र पब्लिकेशन की आई दृष्टि है, जिसको काफ़ी स्टूडेंट्स ने, मैं खुद है ना पर्सनली मैंने ना इसको आई दृष्टि को ही फॉलो करा है। सेकंड, कुछ आपको वेबसाइट हैं वो आपको विजिट करनी है गवर्नमेंट ऑफ यूपी की। आपको मुझे ये भी है ना बताना है कि आपका फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, नॉट हिंदू, नो इंडियन एक्सप्रेस। एक हिंदी न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, उसको आपको ओवरव्यू करना है कि वहां से क्या चीज आती है। तो ये सारी चीजें हम आगे है ना डिस्कस करेंगे किस वेटेज में हमें क्या जाएगा। सब्जेक्ट वाइज वेटेज एंड सोर्सेज की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हिस्ट्री। जैसे कि मैंने बताया था कि हिस्ट्री में कौन सी चीज सबसे ज़्यादा आती है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। और आप लोग सब लोग उससे कनेक्ट भी फील करते हो, तो मैं उसी को सबसे पहले लेता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्या रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री से है ना क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेसिकली जो नेशनल मूवमेंट है वहाँ से आएगा, पर्सनालिटीज से आता है, ऑर्गेनाइजेशन से आता है, सोशो रिलीजियस मूवमेंट से आता है। तो वहाँ के लिए हमारे जो सोर्सेज रहेंगे, एक तो सबसे पहले ये सोर्सेज, आप मानिए कि ये सोर्सेज जो भी मैं बता रहा हूँ ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक ही रहने वाले हैं। तो फर्स्ट इट वुड बी एनसीईआरटी, सेकंड आपका एक स्पेक्ट्रम, एंड थर्ड आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है ना कुछ अपेंडिक्स है ना है स्पेक्ट्रम में, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठता है, तो वो हमें वहाँ से करना है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट रहेगा जो आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है। देन कम्स एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है जो वो है आपकी एनसीईआरटी आर एस शर्मा। सेकंड, एंशिएंट एंड मेडिवल में दो पोर्शन जो रहते हैं वो रहता है आर्ट एंड कल्चर का, तो वो आप एनसीईआरटी। सेकंड जो आपको रहेगा वो रहेगा नितिन सिंघानिया बुक।
तो ये वाले जो हिस्ट्री के जो पोर्शन है, क्योंकि हिस्ट्री है ना मेजर रोल प्ले करता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसको बहुत अच्छे से आप करेंगे तो अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस की जो रेंज रहती है हिस्ट्री की, उसमें से आपने अगर 18 to 19 कवर कर लिया, इट मीन्स आप कम से कम 1/4 आप मेरिट के पास में आ गए। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है इसमें। सेकेंड इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए भी फर्स्ट हमारा जो रहेगा वो क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी। सेकेंड स्टैंडर्ड बुक्स में अगर हम बात करते हैं तो गोची लियोंग हमने है ना पढ़ी हुई है, तो वो हमारा बहुत है ना मेजर रोल प्ले करेगी इसमें। और हमारे ही इंस्टीट्यूट की एक बुक है ब्लू बुक, जो इसमें बहुत ही हेल्पफुल करने वाली है। आपके सारे ही जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो गई, आपकी इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तो उसके लिए आप लोग ब्लू बुक को रेफर कर सकते हैं। बहुत ही कंसाइज मटेरियल है और टू द पॉइंट है। जो क्वेश्चंस जिस तरीके से आते हैं उसी तरीके से उसमें दिया गया है, तो आप उसको जरूर रेफर करिएगा। सेकेंडली, अगर इसको इन्वायरमेंट के साथ आप क्लब करते हो तो इन्वायरमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट 20 to 25 की रेंज में जो क्वेश्चंस रहते हैं, उसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है, प्लस जो इस इंस्टीट्यूट की ब्लू बुक है उसके लिए। ठीक है। सो इन यूपीपीसीएस पॉलिटी का भी एक बहुत अच्छा रोल रहता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है पॉलिटी। तो उसके लिए हमें क्या प्रेफर करना है, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि एम लक्ष्मीकांत जो बुक है, ये आपको सिर्फ इसी सोर्स को ही है ना, लक्ष्मीकांत को ही आपको रखना है। और जो पीवाईक्यू हम जो आगे डिस्कस करना है कि उसको कैसे इंटीग्रेट करना है हमें इसमें, वो हमें यहाँ से लक्ष्मीकांत से ही करना है। तो 10 to 12 या 15 क्वेश्चन डिपेंडिंग कि कब किसका वेटेज ज़्यादा हो जाता है, बट 15 क्वेश्चन आप अप्रॉक्स मान कर चलिए कि पॉलिटी से आने ही आने हैं। तो वो हमारा जो सेक्शन है वो यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट इकोनॉमी जो रहता है, इकोनॉमी मोर और लेस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं यूपीपीसीएस में। जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एनसीईआरटी से हो जाते हैं, या आप लोगों की स्टैंडर्ड बुक है रमेश सिंह, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, या ब्लू बुक है, वहाँ से जो कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक इन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी टूल है तो उसमें कितनी कमेटीज हैं, उसका कौन सा चेयरपर्सन होता है, तो लाइकवाइज जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये वहाँ से आते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि इकोनॉमी हमें कहाँ से करनी है, वो हमारी ब्लू बुक से हो जाएगी। और सेकेंडली इसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन ज़्यादा रहता है। तो करंट अफेयर्स का, क्योंकि एवरी टाइम आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स जो हमारा होता है वो रफली अराउंड मई के टाइम पे होता है। अब तक हमारा यूनियन बजट भी आ जाता है, इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाता है, स्टेट बजट भी आ जाता है। तो वहाँ से जो बजट वाला जो है सेक्शन, बजट, यूनियन, स्टेट, इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट में ज़्यादातर मैंने पास्ट 2-3 सालों से ये देखा है कि स्टेट सर्विसेज में जो क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं बजट से, वो ये पूछ लेते हैं कि ये बजट का एलोकेशन कितना है, फिस्कल डेफिसिट स्टेट का कितना है, कितना रहने वाला है, या कोई भी उन्होंने न्यू स्कीम्स, जैसे एक विवेकानंदा स्कीम मैंने लॉन्च करी थी तो वो स्टेट में पूछ लिया था, अगले साल क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि विवेकानंद स्कीम जो है वो किसके लिए है। तो इस टाइप से इकोनॉमी के लिए आपको मोर और लेस जो फोकस करना है वो अपने करंट अफेयर्स के पोर्शन पे करना है। तो ये आपका जो करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट होगा उसमें आपको यहाँ से वो चीज़ ले लेनी है। थर्ड, एक डेटा का बहुत रोल रहता है।
जैसे आपने कभी कभी क्वेश्चन देखा होगा कि ये पूछ लिया जाता है कि टी में एक्सपोर्टर कौन है नंबर 1 पर, स्टील में इंडिया की रैंकिंग क्या है। वो ज़्यादातर जब भी है ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये मान कर चलिए कि इन क्वेश्चंस के लिए इस कमीशन ने करंट अफेयर्स को ही उठाया है। रैंडम कोई भी नहीं पूछा है कि फिश प्रोडक्शन क्या है, इनलैंड फिश में है ना इंडिया है ना किस नंबर पर है, या फिश का ग्लोबल प्रोडक्शन किस है। तो इस टाइप के जितने भी डेटा हैं वो यहाँ से है ना वो लेते हैं। थर्ड, आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं ज्योग्राफी के साथ। जब डेटा की बात आ रही है तो ज्योग्राफी में जैसे गुरु महसानी है, ठीक है, तो ये कुछ साइट्स हैं जैसे कोल ब्लॉक की साइट्स हो गया या हमारा बॉक्साइट का है या किसी भी है, तो वो उसको इंटीग्रेट भी कर देते हैं। तो आपको जब भी अपनी प्रिपरेशन करनी है तो ये अपना, इसीलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट लिया था कि सिलेबस आपको बाय हार्ट होना चाहिए। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें उसको इंटीग्रेट करना है। जब आपने इंटीग्रेशन की बात आ जाती है तो फिर आपका लोड जो है वो काफी कम हो जाएगा। पैरेलली आप अगर लेंगे कि ज्योग्राफी का एक पोर्शन है, इकोनॉमी का अलग पोर्शन है, आप उसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो आपको ये दिक्कत होगी टाइम मैनेजमेंट में। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, जो मैंने अपने लिए करा था वो मैं आपको बता रहा हूं कि इंटीग्रेट करिए उसको। देन जनरल साइंस। जनरल साइंस में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है ना रहते हैं वो रहते हैं आपका बायो लाइक वाइटामिन्स क्या हैं, तो उसके लिए है ना वो मेजर फॉलोइंग दे देगा कि वाइटामिन्स क्या हैं, इसको किसने है ना इसका फाउंडर है, या इस वाइटामिन से है ना क्या डिसीज़ होती है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो ज़्यादातर ये स्टैटिक पोर्शन से है ना क्वेश्चंस लिए जाते हैं, तो वो बेटर रहेगा उस चीज़ के लिए कि हम इन चीज़ों पे फोकस करें कि क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है। ये आपको समझ में आएगा व्हेन यू विल डू द PYQs एंड द टेस्ट सीरीज। देन कम्स केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। तो all together roughly around 16 to 18 questions every year come from directly from this general science questions. You can't skip this. तो this would be really recommend for every student कि आपको ये सेक्शन जो है बहुत अच्छे से करना है। If there are 20 question, make sure that 18 of your questions are correct. देन कम करंट अफेयर्स। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि करंट अफेयर्स का सोर्सेस क्या होने हैं। तो फर्स्ट इज आई दृष्टि। आई दृष्टि डायरेक्टली यू कैन गेट अराउंड 25 to 28 क्वेश्चंस डिपेंडिंग कि आपने कितने अच्छे से आई दृष्टि को कवर किया हुआ है। सेकंड, अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर फिर भी एक लैग आ रहा है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हमारी जो रहेगा वो करंट अफेयर्स का सेक्शन रहेगा। बट इसको आप ये मानकर चलिए कि ये करंट अफेयर्स का जितना भी सेक्शन है ये आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि सिलेक्शन में इन और आउट का जो रोल प्ले करेगा वो आपका करंट अफेयर्स प्ले करेगा। स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए, वो आपको मेरिट तक पहुंचाते हैं, लेकिन मेरिट में आपको जो एज दिलाएगा आगे वो दिलाता है करंट अफेयर्स का। तो इसको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं चलना है। देन कम यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्टली बिकॉज यू आर गिविंग एन स्टेट PCS एग्जामिनेशन और आपको स्टेट में जॉब करनी है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है, तो आपकी वो वहाँ की हिस्टोरिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, ये सब आपको पता होना चाहिए। फॉर देट यू नीड टू गो थ्रू सोर्स जो डेफिनेटली घटना चक्र पब्लिकेशन, and one more source of, I guess it is Parikshavadi. There are 2 books, तो what I will highly recommend this book because ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा ये कंटेंट उन्होंने दे रखा है घटना चक्र पब्लिकेशन ने। तो आप यूपी स्पेशल के लिए वहाँ से उन कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसका क्या सोर्स होना है, तो हमारे लिए बेटर ये है कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हमको NCERT करनी ही करनी है। स्टैंडर्ड बुक्स मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक बेटर रहेगी,
ज्योग्राफी के लिए क्या बेटर रहेगा, इकोनॉमी के लिए क्या बेटर रहेगा, घटना चक्र पब्लिकेशन का आपको आना जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप जब इंटीग्रेट करोगे देन दिट विल बी अ प्रॉमिसिंग रिजल्ट फॉर यू। टाइमलाइन एंड स्ट्रेटजी, व्हेन इट कम्स टू टाइमलाइन एंड स्ट्रेटजी, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, हाउ टू इंटीग्रेट अवर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी ऑल्सो। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि हमें किस तरीके से इस टाइमलाइन को मैनेज करना है। तो लाइक कि देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी बट साइमल्टेनियसली दे आर ऑल्सो अपीयरिंग इन यूपीपीसीएस एग्जाम। सो अब जब स्ट्रेटजी की हमने बात करी है इसके लिए, तो हमें यहाँ पर टाइमलाइन भी इम्पॉर्टेंट है। सो पहले मैं बात करता हूँ, फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो यूपीएससी का हम लोगों ने हमेशा देखा है कि यूपीपीसीएस का और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो रफली अराउंड 2 वीक्स का डिफरेंस रहता है। तो इस 2 वीक्स में हमें क्या करना है, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दोज कैंडिडेट जो यूपीएससी एंड यूपीपीएससी दोनों को ही मैनेज करना चाहते हैं। तो फर्स्ट 2 वीक्स में हमें क्या करना है। सेकंड, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, जो आपने यूपीएससी के लिए तैयारी करी है, अपनी स्टैंडर्ड बुक्स, हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी का हो गया, मैप आपने करा हुआ है, इकोनॉमी के लिए करा हुआ है, तो वो चीज़ अब आपको यहीं से करना है। ब्लू बुक रेफर आप कर सकते हैं यूपीएससी के। तो जो 2 वीक्स में हमारा जो प्रोग्राम जो आप लोगों को करना रहेगा और जिसमें हम अभी आपको जरूरत होगी, तो देन इंस्टीट्यूट विल रेडी टू हेल्प यू। फर्स्ट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि करंट अफेयर्स इज अ वेरी बिग, करंट अफेयर्स इज हैविंग अ वेरी बिग रोल। सो करंट अफेयर्स के अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिलेंगे। तो उसके लिए आपको घटना चक्र पब्लिकेशन की आई दृष्टि करना है। सेकंड, यूपी स्पेशल। थर्ड वुड बी अराउंड सीसेट। सीसेट में आई विल डिवाइड दिस इन 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज। वहाँ से आपको इंग्लिश एंड हिंदी पे कमांड करनी है। उसके लिए आपको आपकी जो PYQs हैं वो वहाँ से आपको इंग्लिश और हिंदी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको वहाँ से कवर करना है। देन कम्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये भी आपका PYQ होगा, बट PYQ में आपको अंडरस्टैंड ये चीज़ बहुत ध्यान में देनी है कि वहाँ से आपको क्या चीज़ पकड़नी है। जब हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है क्वेश्चन आया, हमने उसका आंसर रट लिया, ऐसा नहीं है। आपको टर्म्स जो वहाँ पर मेंशन है उन टर्म्स का क्या मीनिंग है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आएगा सीसेट में, बट वो जो टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड ही वो पूछेंगे। अगर उन टर्म्स का मीनिंग आपको पता है तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड आता है आपका रीजनिंग, रीजनिंग एंड मैथ्स। ये क्योंकि आपने यहाँ पर यूपीएससी के लिए इतना अच्छे से प्रिपेयर करा होता है, देन आई डोंट थिंक कि आपको रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत है। अराउंड 25 to 28 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे, तो वो आपको यहाँ से हो जाएगा। तो वी नीड ओनली 33 क्वेश्चंस टू क्वालिफाई सीसेट पेपर, मेरिट में काउंट नहीं होता है। तो हमारा मेजर फोकस जो रहेगा वो रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज पे। तो इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो सीसेट इज़ नॉट अ बिग डील, बट आप उसको स्किप करके मत जाइए, बिकॉज देर आर सेवरल स्टूडेंट हु हैव क्लियर्ड विद अ बिग नंबर ऑफ क्वेश्चंस जीएस का पेपर बट फेल्ड इन सीसेट। सो ये एक स्ट्रेटेजी है आपका। सेकेंड, अब हम आते हैं कि आपको इसमें कितना टाइम देना है, लाइक कि कैसे है ना आपको मैनेज करना है अपना। तो आई वुड रिकमेंड यू कि एटलीस्ट आप अपना 8 to 10 आवर्स का एक स्लॉट बनाइए। ठीक है। एंड पैरेलली टेक 2 सब्जेक्ट्स। जैसे मैं हमेशा ये करता था कि मैंने कभी भी है ना एक सब्जेक्ट को नहीं लिया, बोर हो जाते हैं यार, कितना करोगे आप।
अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो दिमाग में सिर्फ वॉर्स चल रही हैं कि ये चल रहा है वो चल रहा है, वो बिल्कुल नहीं रखना है। टेक टू सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल लेट मी स्टार्ट विद हिस्ट्री। तो इफ आई एम डूइंग हिस्ट्री देन आई विल टेक पॉलिटी, देन 4 hours for history, 3 hours for polity, and for current affairs you need at least 2 hours. हिस्ट्री आपने फॉर एग्जांपल आपने 9 o'clock पर सिटिंग करी है, अपनी फर्स्ट सिटिंग है, तो 9 to 1 आपने हिस्ट्री पढ़ी है, देन टेक अ ब्रेक, चिल रहो आराम से, पीसीएस प्रीलिम्स निकल जाएगा। फिर पॉलिटी का आएगा सेक्शन आपका, तो पॉलिटी में आपको 3 hours का एक स्लॉट लेना है, बट इन बिटवीन आप करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर लो, तो जो एक डाइवर्जन रहेगा आपका हिस्ट्री टू पॉलिटी, वो चीज़ करंट अफेयर्स आपका कवर कर लेगी। तो मेक श्योर कि हिस्ट्री को आप ले रहे हो, इवनिंग टाइम में आपने करंट अफेयर्स ले लिया, और आपका जो भी है ना आपका प्लान है कि इतने बजे सोना है, तो उससे पहले आपको पॉलिटी वाला सेक्शन लिख लिया। तो इस टाइप से आप अपना शेड्यूल, अगर आपने 8 to 10 hours कर लिया तो प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा, बट डिपेंडिंग ऑन 2 things, कंसिस्टेंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि ये सभी लोग 8 to 10 hours का जो स्लॉट है वो डेली ही फुलफिल कर पाएंगे, बट मेक श्योर कि अगर आपका स्किप भी कर रहा है तो एटलीस्ट 2 to 3 hours का उस दिन आप कुछ ना कुछ पढ़ें। बिकॉज अगर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपके उसमें, तो आपको लगेगा आज ये स्किप हो गया है, क्योंकि डेली प्लानर आप बनाओगे, प्लान बनाएंगे कि आज अच्छा मैं सोशो रिलीजियस मूवमेंट खत्म करना है या पॉलिटी में पार्लियामेंट कंप्लीट करना है, तो अगर आपका एक भी है ना इसमें से आर मिस हुआ तो आपका ये पूरा प्रोग्राम फेल हो जाता है। बट मेक श्योर कि अगर वो फेल हो भी रहा है तो ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है चलो अब छोड़ो कल करते हैं, नहीं, टाइम है तो आप 2 hours 3 hours एटलीस्ट 1 hour आपको ये करना ही करना है। तो आपको टाइमलाइन इस हिसाब से अपनी बनानी है, डिपेंडिंग कि सबका हर चीज़ चेंज होती है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ दिस इज़ द परफेक्ट वन कि 8 to 10 hours है, कुछ लोग 6 hours 7 hours की स्टडी भी कर लेते हैं, किसी को 12 hours की भी स्टडी लगती है। तो डिपेंडिंग कि कितनी जल्दी आप ग्रास्प कर रहे हो उस चीज़ को, तो दैट वुड बी बेटर कि आप प्लान अपने हिसाब से करो, बट इट विल हाईली रिकमेंडेड कि एटलीस्ट 8 hours की स्टडी आपके डेली शेड्यूल में होनी चाहिए। वहाँ से आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, जब प्रीलिम्स आता है हमारा तो उसको बेटर तरीके से आपको करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द टाइमलाइन एंड स्ट्रेटेजी थिंग। PYQ एंड टेस्ट सीरीज। सो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दी यूपी PCS एग्जामिनेशन। तो PYQ हमें कहाँ से करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, अभी लाइक 2024 का प्रीलिम्स हुआ है, 25 का भी वो 2025 का प्रीलिम्स हो चुका है, 26 का प्रीलिम्स आना है। तो आपको क्या करना है कि एक ओवरव्यू के लिए कि क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, कमीशन किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, कमीशन ने कहाँ पर फोकस नहीं करा है, कौन से एरियाज नेग्लेक्टेड हैं, कौन से एरियाज को पिक कर रहा है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, क्या थीम पकड़ी है, वो आप एनालाइज तब कर सकते हो उस बेटर पोजीशन में जब आप ये समझेंगे कि 2025 से 2018 फर्स्ट स्टडी दीज पेपर्स, सिर्फ इतना। जब आप PYQ करेंगे, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कोई भी जो भी प्लानर आप PCS प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट करने, अंडरस्टैंड कि 2025 से 2018 का जो आपका है उसमें आप किस तरीके से करेंगे। इसमें आपको देखना है कि किस सेक्शन से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन कितने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कितने हैं, हमारे कौन से क्वेश्चंस हमारे आते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फर्स्ट आपको ये करना है। सेकंड, एज आई हैव सेड, घटना चक्र पब्लिकेशन, इनका हर सब्जेक्ट के लिए एक बुकलेट है, जैसे हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, साइंस के लिए है, आपको वो लेना है। उसमें रफली अराउंड आई गेस 25-30 ईयर्स के पेपर हैं, लाइक पेपर इन द सेंस कि अगर आप सोशो रिलीजियस मूवमेंट कर रहे हैं तो सोशो रिलीजियस मूवमेंट में कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस स्टेट्स में आए हैं, लाइक MP में आया है, उत्तराखंड में आया है, UP में आया है, या बिहार PCS में आया है, तो वो क्वेश्चंस आपको करने बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेटरी पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू विल गो थ्रू द इंटायर घटना चक्र बुक, देन यू विल सी दैट answer is not important, the explanation given below
the question is very important, then you must go by hard on that thing. Okay, तो घटना चक्र की एक आपका रहेगा then PYQ, as I have already said, now comes the role of test series and practice. Practice as much as test you can, कहीं से भी. आई एम नॉट सेइंग कि पर्टिकुलरली किसी उसका हो, आपको जो क्वेश्चन आपने लाइक आपने हिस्ट्री का पेपर तैयार कर लिया, एक सेक्शन आपका हिस्ट्री का तैयार हो गया है, मार्केट में जाइए, आप अपना टेस्ट सीरीज ले लीजिए. उसकी इंपॉर्टेंस ये रहेगी कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि सारी चीज़ें हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. व्हेन यू विल कम थ्रू द क्वेश्चन पेपर देन यू विल सी कि देयर आर मैनी थिंग्स कि अच्छा ओके यहाँ पर नोट दे रखा था, ओ आई स्किप दैट, अच्छा यहाँ पर इस तरीके से है ना फैक्ट्स घुमा हुआ था, मुझे लगा ये होगा, ऐसा है. तो आप जब प्रैक्टिस करोगे देन यू विल फाइंड कि आप नॉर्मली सारे क्वेश्चंस जो घटना चक्र पब्लिकेशन या किसी से भी आप करोगे, जो भी पब्लिकेशन के आप PYQ करोगे 20-25 साल के, तो आप उसमें देखोगे मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ पर आके डाउनफॉल होगा उस चीज़ का, वो चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे. और प्रैक्टिस क्या करेंगे? टेस्ट सीरीज से. टेस्ट सीरीज आपको जो भी है ना मिले, आपको लगता है कि मार्केट में टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है, हमें भी टेस्ट सीरीज लानी चाहिए, तो आप बताइएगा, हम लोग है ना उस चीज़ को पर जरूर गौर करेंगे और आप लोगों के स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी उसमें लाएंगे. तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेक श्योर कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी उसमें लास्ट के जो 15 डेज हैं, ये जो लास्ट के 15 है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि 1 जून को हमारा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है, तो बाई 15th ऑफ मे आपका सारी चीजें कवर हो जानी चाहिए. एवरीथिंग, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी आपकी हो जानी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स हो जानी चाहिए, घटना चक्र हो जानी चाहिए. हाँ, वन मोर थिंग कि जब आप घटना चक्र करेंगे देन मेक श्योर कि आप उसमें से अपने सिनॉप्सिस नोट्स सिनॉप्सिस जरूर बना लें. दैट विल बी रियली हेल्पफुल बिकॉज एट द लेटर स्टेजेस यू विल फाइंड दैट आपके पास ऐसा लगेगा कि यार अब मैं फिर से बुक पढ़ूँ क्या, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको आईवीसी आप पढ़ रहे हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको लगता है कि रिवर मेजर मुझे पता है कि हड़प्पा कहाँ पर है, मोहनजोदारो किस पर है, ठीक है, बट आपको पता है कि दैमाबाद किस रिवर पर है, ये मुझे नहीं पता. देन आप A4 शीट लीजिए, वहाँ लिख लीजिए दैमाबाद किस रिवर पर है. अशोकन इंस्क्रिप्शंस में जाएंगे, पिलर एडिक्ट्स में जाएंगे, किस पिलर एडिक्ट में क्या मेंशन है वहाँ पर आपको नहीं पता है, तो आप वहाँ लिख लीजिए. देन आप यू विल सी दैट देयर विल बी अराउंड 4 to 5 A4 शीट पेपर फॉर एवरी सब्जेक्ट. दैट विल बी वेरी हैंडी व्हेन यू विल गो थ्रू द इंटायर घटना चक्र पब्लिकेशन बुक कि इतने ही पेजेस निकल कर आएंगे उसमें. देन मेक श्योर कि आप सिनॉप्सिस जरूर बना लें, वरना जितना भी आपने घटना चक्र का पीछे 2 से 3 महीने में करा होगा वो सब बेकार चला जाएगा. अगर सिनॉप्सिस हैं तो वो बेटर रहेगा आपको उस पोजीशन में कि फाइनल टाइम में जब आपके पास 2 या 3 दिन होंगे और आपको लगेगा कि मुझे इंटायर सिलेबस अपना रिवाइज करना है, तो वो सिनॉप्सिस जो है वो बहुत काम आएगा. तो सिनॉप्सिस आप जरूर है ना इसमें बना लीजिएगा घटना चक्र के. तो जो 15 डेज वाला मैंने बोला था कि ये 15 डेज से पहले, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो करना है फर्स्ट करना है कि आप करंट अफेयर्स डेली रिवाइज करना है एक सेक्शन. जैसे घटना चक्र पब्लिकेशन में नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, यूपी, देन मिसलेनियस. तो आप एक टॉपिक पकड़ लीजिए कि आज नेशनल करना है मुझे, तो नेशनल कर लीजिए, ठीक है. फिर इंटरनेशनल कर लीजिए, इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर लीजिए, आप यूपी के बजट इंटीग्रेट कर लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे कर लीजिए. तो करंट अफेयर्स सेकंड, यूपी स्पेशल, थर्ड इट वुड बी टेस्ट पेपर्स. टेस्ट पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्ट पेपर जो आप करेंगे, जिस भी क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करा है, जैसे 150 क्वेश्चंस हैं, आपने A4 शीट निकाला या आप अपने आईपैड में कर रहे हो या किसी में भी कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपको पता है कि ये नया फैक्ट आया है, फॉर एग्जांपल ब्राजील के कोई न्यू प्रेसिडेंट बने, आपको नहीं पता था उस समय, हाईलाइट कर लीजिए उसको. तो रफली आपको जब आप पेपर्स लगाएंगे तो उसमें आपको लगेगा कि 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे हैं
जो मुझे नहीं पता थे, जो मुझे नए थे क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए। लास्ट के 15 डेज में जो आपको टेस्ट पेपर रिवाइज करें, जो जो पेपर आपने किया होगा वो आपको वहां से हाईलाइट करते हुए देखना होगा कि ये मैंने हाईलाइट कर दिया था, अच्छा ये क्वेश्चन अब मैंने रिवाइज कर लिया। तो वहां से आपके टेस्ट पेपर को एक बार लगाने का फायदा नहीं है। टेस्ट पेपर में जब तक आपने वो गलतियां करी हैं वो आपने दोबारा रिवाइज नहीं करी, तब तक टेस्ट पेपर का कोई मतलब नहीं रहेगा। पैरेलली जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो वो आपको पेपर्स लगाने हैं, और लास्ट टाइम तक आपको सिर्फ ये चीज करना है, जितने प्रैक्टिस आप करोगे क्वेश्चंस की तो आप देखेंगे कि उतने ही आपको ये गलतियां अपनी पता चलेगी कि जो एग्जाम में आप अवॉइड करोगे। कितनी भी गलतियां आप स्टूडेंट हैं क्लासरूम में बैठ के आप कर लो, बट एग्जामिनेशन में नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज आप फोकस करके चलेंगे तो आपका पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो निकल जाएगा, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को लेके। आपको कोई और इसमें डाउट हो या कोई भी है तो आप कमेंट कर सकते हो इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच।